जमहूरियत की जदोजहद करने वाले आज मायूस हैं। माशरे में इतनी नफरत तकसीम पहले नहीं देखी। दहशतगर्दों को मुल्क में बसाने का नुकसान भुगत रहे हैं। इदारों के दरमियान फासला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। तमाम मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। अगर इलेक्शन से पहले रिजल्ट तय करना है तो फिर ऐसे इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शान मसूद कप्तान, बाबर आजम, इमाम उल हक, खुरम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, इब्रार अहमद, शाहीन आफरीदी, साइम अयूब, फहीम अशरफ और दीगर शामिल। हारिस रऊफ ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए माजरत कर ली। नसीम शाह इंजरी के बायस अगले 3 हफ्ते तक दस्तयाब नहीं होंगे। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज। सक्खर के सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ियों का कराची प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस तक एहतजाजी मार्च और धरना। मार्च में सैकड़ों सहाफ़ियों ने शिरकत की। इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात में नाकामी के बाद वज़ीर आला हाउस जाने वाला रास्ता कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। सहाफ़ियों का कातिलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हुकूमत बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। बच्चे हमारा मुस्तक़बिल हैं। बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। मुआशरे के तमाम तबक़ात की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों की बेहतरी के लिए काम करें। बेहतर तालीम हर बच्चे का हक़ है। आज गज़ा में बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है। हम गज़ा में बच्चों का होलोकॉस्ट देख रहे हैं। पेशावर अफवाज बच्चों का कत्लेआम नहीं करती हैं। बच्चों के आलमी दिन के मौके पर निगरान वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत का मामला। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुतफ़िका तौर पर खारिज कर दी गई, जबकि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायज़ा वक्फे के बाद लिया जाएगा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म करने और नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। काउंसिल ने मेरे इतराज़ात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके मेरे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की। ज़ाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुकाम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। दरख्वास्त में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का मौक़िफ़। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जज तैनाती और जेल ट्रायल के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोकने के हुक्म में भी एक दिन की तौसी। चेयरमैन पीटीआई को लाहक सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक रिपोर्ट तलब। जज की तैनाती का जो तरीक़ाकार अपनाया गया वो दुरुस्त नहीं। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़ेह है। बड़ा मसला ये है कि मातहत अदलिया का स्टाफ वजारत कानून के मातहत है। मातहत अदलिया के स्टाफ को इंतजामी तौर पर हाई कोर्ट के मातहत होना चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के समाअत के दौरान रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा के अपील के काबिल समाअत होने पर दलाइल मुकम्मल। 12 सितंबर के बाद के नोटिफिकेशन की स्टैंडिंग मुख्तलिफ है। अदालत से इस्तदा है कि अपील के काबिल समाअत होने का फैसला करते हुए 29 अगस्त के नोटिफिकेशन को अलग से परखा जाए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। अफगान महाजरीन के गैर कानूनी क़याम के खिलाफ दायर दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने चैम्बर अपील में रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अफगान शहरियों की वतन वापसी के खिलाफ केस खुली अदालत में लगाने का हुक्म। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इन चैम्बर अपील पर समाअत की। फरहदुल्ला बाबर समेत दीगर ने गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की थी।
गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ मजीद 2062 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,37,883 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। रोज़ाना हज़ारों गैर कानूनी अफगान बाशिंदे बज़रिया चमन और तुर्खम बॉर्डर से अपने वतन वापस जा रहे हैं। गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों को हर सूरत वापस जाना होगा। कलअदम TTP को जदीद असलहे की फराहमी तशवीशनाक है। दहशतगर्दी ना रुकी तो ठिकानों में घुस कर मारेंगे। पाक फौज मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए तैयार है। मुल्क दुश्मन अनासिर बेबुनियाद प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। बलोचिस्तान के लोग पाक फौज के साथ खड़े हैं। निगरान वज़ीर इत्तलाआत बलोचिस्तान जान अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। नवाज शरीफ का दिफा का बयान कलद बंद करने की दरख्वास्त मंजूर। दरख्वास्त पढ़ने का वक्त दिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा, इसमें क्या मसला है? नवाज शरीफ को बुलाकर बयान रिकॉर्ड कर लें। जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। नैब प्रोसिक्यूटर हमें सवालनामा दे दें, हम जवाब दे देते हैं। वकील सफाई के दलाइल। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तफ्तीश का मामला। नैब टीम की अडयाला जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश। नैब 15 नवंबर से रोजाना की बुनियाद पर चेयरमैन PTI से तफ्तीश कर रहा है। नैब ने चेयरमैन PTI का 4 रोजा रिमांड हासिल कर रखा है। शाह महमूद कुरैशी ने साफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की इस्तदा। वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला को दरख्वास्त में फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। 8 नवंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ कायद नून लीग कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगे। नवाज शरीफ मरी में लीगल टीम से अपने केसेस बारे मुशावरत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस ने सदर, चेयरमैन ATC और वफाकी वजारत तालीम को खत लिख दिया। वाइस प्रेसिडेंट नबी बख्श जमानी की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बद इंतजामी की वजह से बैनुल अक़वामी मयार खो चुकी है। सालों से जारी बद इंतजामी के बायस इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में इस्लामी इक़दार भी ख़त्म हो चुकी हैं। वाइस प्रेसिडेंट नबी बख्श ने मेरे 2 खतूत का जवाब तक नहीं दिया। मेरी दरख्वास्त पर 3 साल बाद सदर मुमलिकत ने 30 नवंबर को बोर्ड मेंबर्स का इजलास बुलाने का कहा। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा। हक महर की अदम अदायगी का मामला। 6 साल केस चलाने और हक महर अदा न करने की सज़ा। सुप्रीम कोर्ट ने शौहर पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अगर आपको पाकिस्तान का कानून पसंद नहीं तो कम अज़ कम इस्लाम का ही एहतराम कर लें। हक महर बीवी का हक है, उसे क्यों नहीं दिया? आपको अब 10 लाख अदा करने का हुक्म जारी कर दें ताकि आइंदा ऐसे केसेस अदालत में ना आएँ। चीफ जस्टिस के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का 1 माह में बीवी को हक महर अदा करने का हुक्म। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुलाजिम को पंजाबी में दलाइल महंगे पड़ गए। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा और जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने खूब क्लास लेने के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी। आपको किसने नौकरी दी? किसकी सिफारिश पर नौकरी मिली थी? क्या आपका इंटरव्यू भी पंजाबी में हुआ था? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 1990 में इंटरव्यू देने आया और भर्ती हो गया। बिल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, इंटरव्यू भी पंजाबी में हुआ था। मुलाजिम का जवाब। स्मोक के बायस बिगड़ती सूरत हाल। फ़ज़ाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। शहर कायद फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 रिकॉर्ड। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया में आलूदगी के लिहाज से सर फहरिस्त। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना भी दुश्वार। अस्पतालों में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। हज़ारों मरीजों की आमद। तिब्बी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत।
मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। बीमार होना मंजूर, मास्क नहीं पहनेंगे। शहरियों ने पंजाब हुकूमत के मास्क पहनने के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। लाहौर, गुजरांवाला और दीगर शहरों में शहरियों की बड़ी तादाद बगैर मास्क के सफ़र करती दिखाई दी। बाजारों में भी शहरियों की कसीर तादाद बगैर मास्क के ही मौजूद। निगरान पंजाब हुकूमत ने फ़ज़ाई आलूदगी से बचाव के लिए गुज़श्ता रोज़ एक हफ्ते के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया था। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के बाद जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज़ तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म। अदालत की डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत हफ्ते के 2 रोज़ वर्क फ्राम होम करने के हवाले से इकदाम कर रही है। तहरीरी हुक्म। इसराइली जारी गजा में जुल्म और वहशत का राज, बेबस अवाम की हर तरफ चीखों पुकार। सेहूनी फोर्सेस का वस्ती गजा में रहायशी आबादी पर फजाई हमला, 2 सहाफ़ियों समेत मजीद 31 अफराद शहीद हो गए। शहर में 1800 बच्चों समेत 4000 शहरियों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इंडोनेशिया हॉस्पिटल और अल-फलाह स्कूल की तरफ भी बमबारी। 14 की मजमूई तादाद 13,000 से बढ़ गई। 5500 से ज़ायद बच्चे और 3500 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। ऑस्ट्रेलिया छठी बार क्रिकेट का बादशाह बन गया। इवेंट में नाकाबिले शिकस्त भारत को शिकस्त का मजा चखा दिया। मेज़बान टीम की बैटिंग चली ना बॉलिंग। भारत का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 241 रन का हदफ। कैंगरूज ने 43 ओवर में 4 विकेटों के हदफ पर हासिल कर लिया। 3 विकेटें गिरने के बाद ट्रेविस हेड और लिबोशन की उम्दा पार्टनरशिप। ट्रेविस हेड ने 137 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। लिबोशन ने 58 रन बनाए। भारत की जानिब से केएल राहुल 66 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। विराट कोहली ने 54 जबकि रोहित शर्मा ने 47 रन बनाए। मिचेल स्टार्क ने 3, पैट कमिंस और हेजलवुड ने 2 शिकार किए। ट्रेविस हेड को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया।